बार बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या है। तो आज हम बात करने वाले इन्हीं सब के बारे में। उससे पहले एक चीज समझना, आप सपोज एक होटल में गए, आपके पास एक मेन्यू था जिसमें कुछ ना कुछ प्राइस लिखे थे और यहाँ लिखा हुआ था कि यहाँ पर खाने की आइटम्स, ठीक है, ये सारी फूड आइटम्स, यहाँ प्राइसेस और यहाँ फूड आइटम्स। तो अब यहाँ पर हर प्राइस का कोई ना कोई फूड आइटम है, ठीक है। तो अगर आप सपोज आपने 100 रुपए की चीज ली कोई, तो आपको एक कोई आइटम मिलेगी, है ना। आप क्या क्या चूज कर सकते हो, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या क्या चूज कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इन सब में से कुछ भी चूज कर सकते हो। आपका मन करा, आपने कहा मुझे ये चीज चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगी, है ना। तो आपकी डोमेन क्या हुई, यही जो चीज आप इनपुट दे रहे हो। इनपुट मतलब क्या क्या उसके अंदर से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर 8 चीजें अवेलेबल है, तो 1 से लेकर 8 तक ही आपके क्या हो जाएंगी, डोमेन। क्या क्या आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आता है कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब है क्या क्या टोटल मेन्यू में खाने को अवेलेबल है, क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या मिल सकता है उसमें से, पूरे में से क्या क्या मिल सकता है। हो सकता है ये 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 चीज़ों में हो सकता है क्या क्या मिल सकता है। तो मैक्सिमम ऑप्शंस जो होते हैं, जो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या होते हैं, हमारे कोडोमेन होते हैं, क्या क्या आ सकता है। फिर आता है रेंज। रेंज का मीनिंग है कि क्या क्या एक्चुअल में आएगा। अब आपने ऑर्डर करा, सपोज आपने पाव भाजी ऑर्डर करी, बट पाव भाजी तो वहां पर अवेलेबल ही नहीं है। पाव भाजी तो अवेलेबल ही नहीं है, बट पाव भाजी कोडोमेन में तो थी, कोडोमेन में तो वो थी, मेन्यू में तो है, बट वो तुम्हें नहीं मिल पा रही क्योंकि अब खत्म हो गया। तो तुम्हारी रेंज में पाव भाजी नहीं आएगी। समझ रहे हो। डोमेन क्या है, क्या क्या तुम कोई इनपुट कर सकते हो, क्या क्या तुम सिलेक्ट कर सकते हो। कोडोमेन क्या है, पूरा का पूरा रेस्टोरेंट का मेन्यू, क्या क्या तुम्हें वो मिल सकता है। बट रेंज क्या है, क्या एक्चुअल में तुम्हें मिलेगा। कोडोमेन क्या है, एक बहुत बड़ा सेट है, रेंज उसमें से एक छोटा सेट है। अब बात करते हैं कि इनकी डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन क्या है, डोमेन का एक ऐसा सेट है सारी पॉसिबल एक्स वैल्यूज का, यानी इनपुट्स का, जिसमें फंक्शन काम करेगा। क्या क्या वैल्यूज तुम इनपुट कर सकते हो जिससे फंक्शन प्रॉपरली काम करने लग जाए। रेंज वो है जिसमें सारी की सारी पॉसिबल वाई की वैल्यूज है, यानी आउटपुट मिल जाएंगे जब हम एक्स वैल्यूज डालेंगे, यानी एक्स यानी कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं डोमेन में से, तो क्या क्या पॉसिबल आउटपुट मिल रहा है, वो हमारा है रेंज। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन वो सेट ऑफ पॉसिबल वाई की वैल्यूज हैं जो फंक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। वो उसमें क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, जरूरी नहीं है आए, याद रखना। क्या क्या आ सकती हैं, क्या क्या वैल्यूज वो ऑफर कर सकता है, पर क्या क्या आएंगी वो होता है रेंज। क्या क्या पुट कर सकते हो, दैट इज डोमेन। अब मोस्ट फंक्शंस के लिए की टिप याद रखना कि कोडोमेन जनरली रियल नंबर्स होता है जब तक मेंशन ना किया जाए। अगर मेंशन नहीं किया, दैट मींस कोडोमेन क्या है, रियल नंबर्स है, कुछ भी आ सकता है। जस्ट बिकॉज रियल नंबर्स कहते हैं सारे रियल नंबर करोड़ों हैं, इसका मतलब तो नहीं है रेंज में सारे के सारे रियल नंबर्स आए, बस इस बात का याद रखना। अब आता है क्वेश्चंस, डोमेन रेंज कैसे फाइंड करें। देखो सबसे पहले कुछ पोलिनोमियल है जैसे एक्स स्क्वायर में कोई भी वैल्यू पुट कर लो, है ना, कोई भी वैल्यू पुट कर दो तो डोमेन तो होगी रियल नंबर। बट एक्स स्क्वायर क्या है, एक पॉजिटिव आंसर देता है ना, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज होगी पॉजिटिव रियल नंबर्स, दैट विल बी 0 to infinity। समझे क्या है। अब ये एग्जांपल देखो, 2x+3, 2x+3 में x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, मतलब हम कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं और रेंज आएगी वो भी कोई भी रियल वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि कोई भी आंसर आ सकता है। अब आता है 1/x-2, 1/x-2, यहां अगर 2 पुट कर देंगे बन जाएगा 2 - 2, दैट विल बी 1/0, जो बन जाएगा नॉट डिफाइंड। अगर ये नॉट डिफाइंड है तो इसकी कोई वैल्यू हम दे ही नहीं पाएंगे। तो हम क्या चाहेंगे कि डोमेन है ना, जो डोमेन इन जनरल क्या होता है, ऑल रियल्स, है ना, ऑल रियल्स में से 2 हट जाए, यानी 2 ना आए, 2 नहीं रख सकते हम बस। और रेंज की बात करें अगर, तो रेंज में हम क्या चाह रहे हैं कि क्या ना आए, तो उसी को हम माइनस कर देंगे। रेंज में कह रहे हैं हम 0 नहीं आएगा, डोमेन में हम 2 नहीं पुट करेंगे रियल्स में से, तो रेंज में से 0 नहीं आएगा। तो इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं डोमेन और रेंज। अब कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसका कमेंट करके आंसर जरूर बताना। देखो सबसे पहले क्या है, डोमेन बतानी है 1/x² - 4 की, इसमें डोमेन क्या है, रेंज बतानी है x² - 2 की, x² - 2 की रेंज क्या है, 1/x² - 4 की डोमेन क्या है। हाँ, और अगर कोडोमेन एक वेंडिंग मशीन की, वो कहती है कि आपको कोक, पेप्सी, स्प्राइट मिलेगी, बट सिर्फ और सिर्फ कोक और पेप्सी मिल रही है। क्या क्या मिलता है उसके ऊपर लिखा क्या है, कोक, पेप्सी, स्प्राइट मिल सकती है,
बट क्या क्या मिल रहा है कोक और पेप्सी, तो रेंज क्या होगी ये बताना, कमेंट करना इस आंसर्स को और मैं उन कमेंट्स को सिलेक्ट करूंगा कि किसका आंसर सही है। तो अगर आपको समझ आया हुआ डोमेन रेंज कोडोमेन क्या होता है तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मैं ऐसी 5 मिनट की वीडियोस में आपके लिए कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करूँ ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।